भूतहा हवेली की रात। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे आसमान को चीर देती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, शर्मा निवास। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। राहुल, जो शहर से आया एक यूट्यूबर था, भूत प्रेत की कहानियों पर वीडियो बनाता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। उस रात वो कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसी बदबू आई। दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो किसी ने नाखूनों से उन्हें नोचा हो। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस भूतहा हवेली में रात बिताने वाले हैं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। राहुल कुछ पल के लिए रुक गया। उसका गला सूखने लगा। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था। आखिर में एक कमरा हल्का खुला हुआ था। कमरे के अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा था। लाल साड़ी पहने एक औरत। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। राहुल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई, यहां क्यों आए हो? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर राहुल की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, होंठ फटे हुए और चेहरा जला हुआ था। अचानक कैमरा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। फिर राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मुझे इंसाफ चाहिए। तभी दीवारों पर अचानक खून उभरने लगा। खून से एक नाम लिखा था, विक्रम शर्मा। राहुल को याद आया, गांव वालों ने बताया था कि सालों पहले इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। उसके बाद से वो औरत हर रात इंसाफ मांगती थी। अचानक औरत जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, कमरा खाली था। लेकिन जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई थी, राहुल के पीछे खड़ी वही औरत, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर कैमरा पड़ा था, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला।